तो ये हमारा क्लास 6 है, इसमें हम लोग रेक्टेंगल और पॉलीगॉन डिस्कस करेंगे। होपफुली लास्ट जो क्लास था आर्क का वो सबके समझ में आया होगा, वीडियो भी क्लियर था। धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं जो थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है उसमें सीख रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाने का 4 मेथड है, जिसमें पहला 3 तो हम लोग जनरली यूज करते हैं, लास्ट वाला जो थर्ड है वो हम लोग बताने को हम बता रहे हैं, लेकिन उसका यूज हम लोग जनरली नहीं करते हैं। अब यूज क्यों नहीं करते हैं पहले ये जान लीजिए है क्या, उसके बाद यूज क्यों नहीं करते हैं उस चीज को देख लेंगे। सबसे पहले कमांड लेते हैं फर्स्ट मेथड REC इंटर, हमसे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और चैम्फर फिलेट एलिवेशन थिकनेस विड्थ। हम करेंगे 2,3 इंटर। तो है क्या, अभी आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। ये जो अंदर में है चैम्फर फिलेट एलिवेशन थिकनेस विड्थ, ये जब हम लोग सिस्टम पे जाएंगे तो इसको हम लोग देख लेंगे, जिसमें कि चैम्फर फिलेट और विड्थ ये 3 तो 2D का है, एलिवेशन और थिकनेस ये 3D का हो जाता है। जब 3D व्यू में हम लोग जाएंगे तब ये दिखेगा। तो ये हम लोग सिस्टम पे देख लेंगे, जब सिस्टम में जाएंगे तो वो सारा ऑप्शन हम डील कर देंगे। अभी फिलहाल देखते हैं स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और चैम्फर फिलेट एलिवेशन थिकनेस विड्थ 2,3 इंटर हम किए। उसके बाद हमसे पूछेगा स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट और एरिया डायमेंशन रोटेशन। तो यहां पर हम करेंगे 7,6 इंटर। तो क्या होगा 2,3 7,6 2,3 7,6 ये 2 पॉइंट है, ठीक है। अब यहां इसके हिसाब से ये दोनों पॉइंट जो है अपोजिट कॉर्नर पॉइंट है रेक्टेंगल का। तो अपोजिट कॉर्नर पॉइंट मतलब डायगोनल का दोनों एंड पॉइंट है। जो रेक्टेंगल का डायगोनल होता है उसका ये एंड पॉइंट है। अब जब डायगोनल आपको मिल गया तो रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर XY के पैरेलल बनाना तो रेक्टेंगल बन जाएगा, बनेगा ना। इधर से 45 डिग्री निगेटिव साइड में आप X के पैरेलल बना लीजिए, इधर 45 डिग्री निगेटिव में आप Y के पैरेलल बना लीजिए, इधर 45 डिग्री पे आप बना लीजिए फिर X के पैरेलल, इधर 45 डिग्री फिर पॉजिटिव में बना लीजिए Y के पैरेलल। तो ये आपको रेक्टेंगल आपका मिल गया, समझ गए। तो बनाने के पीछे का लॉजिक यही है, इसी तरह से बन रहा है। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ये बना कैसे, तब तक आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, एप्लीकेशन इसका नहीं समझ पाएंगे। एप्लीकेशन कहने का मतलब कि अगर कोई सिचुएशन किसी ड्राइंग में आता है तो वहां पे हमको रेक्टेंगल के किस मेथड से वो रेक्टेंगल बनेगा ये हम नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले कैसे बन रहा है वो समझना जरूरी है। क्लियर है? इसको नोट डाउन करने के लिए हम वीडियो शेयर कर देंगे, तो उसको देख के आप नोट डाउन कर दीजिएगा। बाकी जो लोग भी वीडियो पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो लोग पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा सेकंड है REC इंटर करेंगे। अब इसको अच्छा ठीक है फिलहाल रहने देते हैं इसको। REC इंटर करेंगे, हमसे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और चैम्फर फिलेट एलिवेशन थिकनेस विड्थ 2,3 इंटर, स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट और एरिया डायमेंशन रोटेशन। इस बार हम लोग एरिया लेंगे, A इंटर हम करेंगे। हमसे पूछेगा स्पेसिफाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मान लीजिए हम 50 लेते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमसे बोलेगा कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन लेंथ या विड्थ। अब यहां हमसे बोल रहा है कि रेक्टेंगल डायमेंशन जो है, जैसे एरिया आप ले लिए, अब दोनों में से कोई एक चीज चाहिए ना, लेंथ चाहिए या विड्थ चाहिए, तभी तो आप पता कीजिए कि रेक्टेंगल का बाकी दूसरा अगर लेंथ मालूम है तो विड्थ क्या होगा, विड्थ मालूम है तो लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो यहां आपको बताना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज मालूम है। तो हमसे पूछा है कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन, तो हम मान लेते हैं कि हमको लेंथ पता है, हम एल इंटर करते हैं। जैसे हम एल इंटर करेंगे हमसे पूछेगा स्पेसिफाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम 10 डालेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। क्या होगा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ होगा जिसका क्या क्या आप कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, एरिया के वैल्यू से वो कम होना चाहिए। हाँ, ठीक है, हम 10 लिया, हम एक एग्जांपल लिए हैं, हम 10 लेते हैं। तो अगर मान लीजिए एरिया 50 है और लेंथ जो है वो 10 है, तो विड्थ क्या हो जाएगा, 5। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला तब इसी बात पे इंटरव्यूअर अगर बोल दे कि बस गेट आउट, तब ये सब याद रखिए। बेसिक ऑफ ज्योमेट्री जो है, जितना आप डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर सीखने हैं ना, कैड सीखने आए, ज्योमेट्री बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, समझ रहे हैं। क्योंकि आप कहीं भी ड्राइंग करने जाइए, प्लॉट करने जाइए, बहुत सारे जगह ऐसा प्रॉब्लम आपको आएगा जहां ज्योमेट्री आपको बहुत चुटकियों में सॉल्व करेगा। जैसे कि एग्जांपल हम आपको बता दें, मान लीजिए कि जैसे ये हम लेआउट किए हैं, ठीक है, ये कॉर्नर है और इधर से फिर लेआउट इधर हुआ हमारा, इधर से लेआउट इधर हुआ हमारा, ठीक है। अब कैसे आप पता करेंगे कि ये दोनों जो लाइन है वो 90 डिग्री पर है, कैसे पता करेंगे। आपके पास सिर्फ टेप है, इक्विपमेंट के नाम पे सिर्फ टेप है, फीता, कैसे पता करेंगे। तो कभी ये नहीं 9वीं 10वीं वाले बच्चे को बोलिए कि अभी तुम बच्चे हो, उसी का पढ़ा हुआ यहाँ काम आएगा। कैसे करेंगे, हम यहां से नापेंगे कितना, 4, अब जो भी हो, फीट में हो, इंच में हो, सेंटीमीटर हो, mm हो, उससे मतलब नहीं है। आप इधर 4 नापेंगे, इधर 3 नापेंगे, ठीक है, दोनों को मार्क कर लेंगे। अब अगर ये डिस्टेंस कितना आना चाहिए, ये अगर 5 आ जाता है मतलब ये 90 डिग्री पर है, नहीं तो नहीं है। कैसे, किस थ्योरम पे चलाइए, हाइपोटेनस ओवरऑल बोलिए, पाइथागोरस थ्योरम पे चला, समझ गए। बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है। तो बेस हम लिए मान लीजिए 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ देंगे 25, तो इसका रूट ओवर 5, समझ गए बात। तो ये बेसिक ज्योमेट्री है, ये काम आएगा आपको, समझ रहे हैं। इसीलिए कहीं भी अब आप इसके लिए क्या लेवलर यूज, उतना यूज कीजिएगा, वो ठेकेदार आपको वहीं पे ही कर देगा। बोला कैसा इंजीनियर है सर, कहाँ से डिग्री लिए हैं। तो अपने तो बदनाम होवे किए, जिस कॉलेज से डिग्री लिए हैं उसको भी बदनाम कर रहे हैं।
समझ गए? तो ये एकदम क्लियर रखिए दिमाग में। अगर हम रेक्टेंगल बात कर रहे हैं तो उसके साथ एसोसिएटेड क्या क्या फॉर्मूला, क्या क्या चीज है, ये सब चीज दिमाग में क्लियर रखिए। चलिए ठीक है, ये क्लियर है। जो लोग भी YouTube पे वीडियो देख रहे हैं पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें। हम लोग नेक्स्ट मेथड पर बढ़ते हैं, थर्ड। कमांड REC इंटर स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और चैम्फर फिलेट एलिवेशन थिकनेस वेट 2,3 इंटर स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट और एरिया डायमेंशन रोटेशन। यहां पर हम करेंगे डी इंटर। हमसे पूछेगा स्पेसिफाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हम डालेंगे 5 इंटर। सपोज ये सारा एजम्पशन है, जो भी हम अमाउंट यहाँ पे वैल्यू लेते हैं ना, वो सारा एजम्पशन है, कुछ भी कहीं से फिक्स नहीं है, लिया गया नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं। स्पेसिफाई, फिर बोलेगा विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हम डालेंगे 3 इंटर। उसके बाद हमसे पूछेगा स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट और एरिया डायमेंशन रोटेशन। हम क्या करेंगे? क्लिक इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, अब यहां क्या होगा देखिए, टू 3 हमने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट लिया, लेंथ है 5, विड्थ है 3। ठीक है, लेकिन इतना डालने के बावजूद फिर आपसे पूछ रहा है अदर कॉर्नर पॉइंट। अब ये क्यों पूछ रहा है? तो होगा क्या कि आपका कर्सर जिधर है, मान लीजिए कर्सर इधर है, तब तो ठीक है। अगर कर्सर इधर ले आते हैं तो ये पूरा रेक्टेंगल, ये पॉइंट फिक्स रहेगा, ये पूरा रेक्टेंगल ऐसे फ्लिप कर जाएगा। ठीक है, कर्सर नीचे ले आते हैं तो ये पॉइंट फिक्स रहेगा, ये पूरा रेक्टेंगल ऐसे फ्लिप कर जाएगा। उधर ले जाएंगे तो इधर से उधर फ्लिप कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए अदर कॉर्नर पॉइंट पूछ रहा है। तो आप जिस साइड भी आप क्लिक करके छोड़ देंगे, आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेंगे। हम लोग फोर्थ मेथड पे चल रहे हैं। कमांड लेंगे REC इंटर स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और चैम्फर फिलेट एलिवेशन थिकनेस वेट 2,3 इंटर स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट और एरिया डायमेंशन रोटेशन। रोटेशन के लिए हम करेंगे यहां पर R इंटर फॉर रोटेशन। स्पेसिफाई एंगल ऑफ रोटेशन। सपोज हम 45 लेते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद हमसे सीधा पूछेगा स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट और एरिया डायमेंशन रोटेशन। अब इसमें क्या है कि अगर आप चाहें तो दोबारा आप एरिया लेके बना सकते हैं। ठीक है, रोटेशन क्या करेगा कि इस रेक्टेंगल को 45 डिग्री पर रोटेट कर देगा, 45 डिग्री। उसके बाद सपोज कीजिए आप डायमेंशन फिर लेके अदर कॉर्नर पॉइंट पूछ रहे हैं, आप डायमेंशन लेके बना रहे हैं। आपने डायमेंशन ले लिया 5 और 3, तो ये बन जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्लिक भी कहीं कर देंगे तो वो ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? ये फोर्थ मेथड है तो, लेकिन इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि जब एक बार आप एंगल ले लिए, एक बार जब हम एंगल ले लिए, अब इस पेज में आप कोई दूसरा रेक्टेंगल बनाएंगे, सेम 45 डिग्री पर वो बनेगा। ठीक है, तो कोई नहीं रेक्टेंगल इस पेज में कोई दोबारा आप जब भी रेक्टेंगल बनाएंगे वो 45 डिग्री पर ही बनेगा। तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा? फिर रोटेशन में जाके इसको 0 करना पड़ेगा, तब वो नॉर्मल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगा। हाँ,
कमांड से निकलने के लिए। जैसे ये 45 डिग्री पे फिक्स हो गया तो फिर से आप REC इंटर करेंगे, 2,3 इंटर करेंगे, यहाँ पर फिर R इंटर करेंगे, इसको 0 करेंगे, तब वो नॉर्मल होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब एक प्रोसेस लंबा हो गया ना। हमको एक रेक्टेंगल को 45 डिग्री पे करना था, अब उसके लिए हमको अगले रेक्टेंगल में फिर से हमको 0 करना पड़ेगा, तब बनेगा। प्रोसेस लंबा हुआ। तो यहाँ ऑटोकैड हम किस लिए सीख रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर हम किस लिए सीखते हैं, ताकि हमारा टाइम जो है वो घटे, हम कम टाइम में ज्यादा काम कर सकें, फास्ट कर सकें। तो ये तो आपका टाइम मार रहा है। तो इसके लिए एक मॉडिफाइड टूल्स में आपको कमांड मिल जाएगा रोटेट। यहाँ कोई एक चीज हमको रोटेट करना हो तो हम रोटेट कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, इसका यूज कहाँ होगा, इसका यूज हम लोग जनरली नहीं करेंगे। इसका यूज कहाँ होगा, मान लीजिए कि हम किसी साइट का प्लॉटिंग कर रहे हैं, चाहे अगर इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में देखें तो कोई रोड है, उस पर हमको इलेक्ट्रिक पोल्स लगाना है, हमको वो चीज दिखाना है। ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल पोल्स को हम बॉक्स में या सर्कल्स में हम दिखा रहे हैं। ठीक है, बॉक्स ही में मानिए रेक्टेंगुलर हम दिखा रहे हैं। अब वो रोड जो है, अब रोड का लेआउट कुछ इस तरह दिया हुआ है कि ये हाईवे गया है और हाईवे से 45 डिग्री पर ये रोड जो है कटा है। ठीक है, तो अब यहाँ जितना भी बॉक्स आपको पोल दिखाने के लिए लगाना है, सब लगाना पड़ेगा 45 डिग्री पर ही। ठीक है ना, उस कंडीशन में आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। आप रोटेशन ले लेंगे, फिर आप जितना बॉक्स बनाते जाइए वो 45 डिग्री पर बनता चला जाएगा। या उसका और भी ऑप्शन है, फिर आगे जैसे टूल्स में हम लोग बढ़ेंगे तो इसको और आसानी से कैसे कर सकते हैं, सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए YouTube वाले वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेंगे, बाकी आप लोग तो फिर बाद में अपलोड होगा तो देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं पॉलीगॉन में। पॉलीगॉन में हम लोग चलते हैं। पॉलीगॉन होता क्या है, विकास और विक्रम, विक्रम नाम है ना आपका, क्या होता है पॉलीगॉन? 3 और मोर देन 3 साइड्स से इनक्लोज्ड अगर कोई शेप हो जिसका सारा साइड इक्वल हो, इक्वल लेंथ का हो, उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। 3 साइड वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 साइड वाला स्क्वायर, वो भी पॉलीगॉन है। 5 साइड वाला पेंटागॉन, फिर हेक्सागॉन, हेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, नोनागॉन, डेकागॉन। ठीक है, सारा पॉलीगॉन है। तो यहां पर हम देखेंगे हेक्सागॉन, पॉलीगॉन। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, एट फर्स्ट वी ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं जिसका रेडियस है 5। ठीक है, अब हम कमांड लेंगे POL इंटर। हमसे पूछेगा सबसे पहला स्पेसिफाई नंबर ऑफ साइड्स, तो हेक्सागोन बनाना है, हम 6 लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमसे बोलेगा स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन और एज। ठीक है, तो ये एज वाला ऑप्शन जब हम लोग सिस्टम पे चलेंगे तो देख लेंगे। सेंटर ऑफ पॉलीगॉन हमसे पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन सर्कल्स सेंटर। सर्कल का जो सेंटर होगा वहां पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हमसे पूछेगा इंटर एन ऑप्शन। क्या क्या ऑप्शन है, inscribed in circle और circumscribed
अबाउट सर्कल। ठीक है, अब बताइए क्या होता है इंस्क्राइब्ड और क्या होता है सरकमस्क्राइब्ड। क्या होता है इंस्क्राइब्ड, क्या होता है सरकमस्क्राइब्ड। ठीक है, थोड़ा सा और टेक्निकल होना पड़ेगा। ये तो हो गया वाघा बॉर्डर के इधर हिंदुस्तान उधर पाकिस्तान, कितना उधर पाकिस्तान कितना इधर हिंदुस्तान, वो डिफाइन करना पड़ेगा। हिंदुस्तान क्या और पाकिस्तान क्या पूछा जाए तो अगर इंस्क्राइब्ड है तो इंस्क्राइब्ड का मतलब जब हमारा पॉलीगॉन का सारा वर्टेक्स हमारे सर्कल के सरकमफेरेंस पर होगा। आए बात समझ में? नहीं, यहाँ पे हम क्या लिए हैं, हेक्सागोन लिए हैं 6 साइड वाला, तो सारा वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब कोना कहाँ रहेगा, सर्कल के सरकमफेरेंस पर, मतलब इस पर आना चाहिए। ठीक है, तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। क्या विक्रम, सारा वर्टेक्स है सर्कल के सरकमफेरेंस पे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंस्क्राइब्ड। ठीक है, सरकमस्क्राइब्ड क्या होगा, जब पॉलीगॉन का सारा साइड्स, सारी भुजाएं सर्कल पर क्या होंगी, टैंजेंट। ठीक है, जब यहाँ क्लास करते हैं तो उसको साइलेंट कर दिया कीजिए, बोल दिया कीजिए, थोड़ा देर बर्दाश्त कर लो, हम अभी करियर बना रहे हैं, फिर तो तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना ही है, चाहे जो करना है भाई, वो तो पर्सनल मैटर है, उसमें हम क्या है बोले। ठीक है, ये चीज हो गया सरकमस्क्राइब्ड, जिसमें जो भी आपका साइड है वो सर्कल पर क्या होगा, टैंजेंट होगा। ठीक है, तो ये वाला अंदर वाला हो गया इंस्क्राइब्ड और ये बाहर वाला हो गया सरकमस्क्राइब्ड। तो यहां पर हम क्या करेंगे, या तो आई इंटर करेंगे या सी इंटर करेंगे, दोनों नहीं, हम स्लैश करके दिखा दिए हैं। या तो आई इंटर कीजिएगा तो इंस्क्राइब्ड बनेगा, सी इंटर करके जाइएगा तो सरकमस्क्राइब्ड बनेगा। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछेगा स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, 5 डालेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, आपका पॉलीगॉन ड्रॉ हो जाएगा। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले इसका यूज कर सकते हैं नट बोल्ट के डिजाइन में। ठीक है, किसी गिवन डायमीटर का अगर आपको या रेडियस का आपको नट बोल्ट बनाना है तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। सिविल वाले इसका यूज कहाँ करते हैं, जहां हमको एलिवेशन में कोई डिजाइन दिखाना हो, रेलिंग वगैरह का कुछ हमको वैसा डिजाइन दिखाना हो सिमेट्रिकल, वहां पे इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक है, YouTube वाले इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। और आज हो गया क्लास 6, हमारा बेसिक टूल्स जो यहाँ पर बता रहे हैं वो हो गया खत्म। इसके बाद ड्राफ्टिंग सेटिंग्स, पेज सेटअप, ये सारी चीजें डील करेंगे। उसके बाद आप लोग सिस्टम पर काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग्स और पेज सेटअप बताने के बाद। ठीक है, उसके बाद भी टूल्स है, टूल्स बहुत सारा है, वो आएगा जैसे जैसे हम लोग पहले इसको सिस्टम पे एक एक करके प्रैक्टिस करके हो जाएगा, हम दिखा देंगे। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद जैसे हम लोग ड्राइंग में आगे बढ़ेंगे तो ड्राइंग में एक एक करके टूल्स आता जाएगा, जहां जहां आप फंसेंगे वहां के लिए एक नया टूल आएगा, बताएंगे, उसी समय उसको नोट्स बनाना है। ठीक है ना, क्योंकि सिखाने का मेरा ये तरीका है कि अगर इंसान जो होता है ना, थेथर चीज होता है। थेथर मतलब समझते हैं क्या, बोलेंगे कि वहां गड्ढा है, जाओगे गिरोगे तो जाबे करेगा, वो बैल है, छेड़ोगे मारेगा तो छेड़बे करेगा। ठीक है ना, तो मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि देखो ये टूल है, यहाँ के लिए जरूरी है, सीख लो, तो भूल जाएगा। लेकिन जब फंसेगा, आप भेज दीजिए अंधेरा रास्ता पे, बोलिए जाओ पहले एक बार टहल के आओ,
3-4 बार गिर जाएगा, उसके बाद रास्ते का नक्शा दे दीजिए, देखो यहाँ गड्ढा, यहाँ गड्ढा, यहाँ गड्ढा, उसको दिखा दीजिए, देखिए वो कभी नहीं भूलेगा उसके बाद। समझ रहे हैं ना? वही मेरा थ्योरी है सिखाने का। आप जब जैसे फंसेंगे, जब आपको लगेगा कि भैया अब तो टूल हम जान ही नहीं रहे हैं कि अब हम कैसे करें इसको, उस समय जब बताएंगे ना, चूंकि उस समय दिमाग में खालीपन आ जाता है कि अरे कैसे बनेगी, तो हमको मालूम ही नहीं है, एक वर्ड आ गया, अब वो वर्ड में जब डालेंगे ना तो आपका परमानेंट हो जाएगा। इसलिए यहाँ के ट्रेनिंग में आप एक बार सीख लिए तो शायद ही भूलिएगा, ठीक है। बाकी YouTube कम्युनिटी के लिए ईमानदारी से अगर सीखेंगे तो नहीं भूलिएगा। ईमानदारी से सीखना मतलब अगर एक्सरसाइज दिए, बोले ये चीज बना के प्रिपेयर्ड रखिएगा, उसके बाद अगला वीडियो देखना है, तो बना के ही अगला वीडियो देखना है, तभी सीख पाइएगा। चलिए, टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।